अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कार्ल जुंग और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसे सच बताए हैं जो आपके बारे में हैं और जो अक्सर कोई नहीं बताता। ये रहे वो 6 सच। पहला सच, वो बचपन से ही सोशल होने का दबाव झेलते हैं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें अक्सर कहा जाता है कि उनका बिहेवियर बदलना चाहिए। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे या सोशल होना आपके लिए जरूरी है। समाज उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जो कभी रुकते नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी में नहीं जाता या बुलावा ठुकरा देता है तो लोग चिंता करने लगते हैं या जज करने लगते हैं। लेकिन अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये खुद को आराम देने का एक सही तरीका है। इंट्रोवर्शन कोई कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक अलग तरीका है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अकेले में रिचार्ज करते हैं उनका इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी बेहतर होती है। अकेले रहना जिंदगी से भागना नहीं बल्कि उसे बैलेंस करना है। दूसरा सच, उन्हें गलत तरीके से आलसी या एंटी सोशल कहा जाता है। जो लोग घर का शांत माहौल पसंद करते हैं उनके बारे में एक गलत सोच है कि वे लेजी हैं या लोगों से कटे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग जो अपने स्पेस में चैन पाते हैं वे अक्सर बहुत मेहनती और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं। वे चुप्पी में आगे बढ़ते हैं, अपनी रूटीन बनाते हैं और बिना बाहर के शोर के बढ़िया काम करते हैं। दिखावटी व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना पुराना हो चुका है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, खासकर घर से, वे ज्यादा अच्छा काम करते हैं और बर्नआउट का शिकार कम होते हैं। और एंटी सोशल का लेबल तो बस गलत इस्तेमाल है। कम लेकिन गहरी सोशल इंटरेक्शंस की चाहत कोई बीमारी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। घर पर रहने वाले लोग कम लेकिन गहरे रिश्तों को पसंद करते हैं और मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से बात करते हैं। तीसरा सच, जो लोग ज्यादा समय घर पर बिताते हैं वे अपने पेट्स के साथ बहुत गहरे रिश्ते बना लेते हैं। ये रिश्ते मामूली नहीं होते, ये दिल के बहुत करीब होते हैं। जब लगातार सोशल मेलजोल नहीं होता तो एक कुत्ता, बिल्ली या कोई छोटा पालतू जानवर सिर्फ साथ ही नहीं देता बल्कि एक खास मतलब रखता है। रिसर्च बताती है कि जानवरों के साथ रहने से दिल की सेहत सुधरती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। जो लोग सोशल माहौल को भारी पाते हैं उनके लिए पेट्स का साथ इमोशनल स्टेबिलिटी, बिना बोले समझने वाला प्यार और एक मकसद देता है। एक जानवर के साथ शेयर की गई रूटीन, खाना खिलाना, टहलाना, आराम करना सिर्फ चैन ही नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस देती है जो कई इंसानी रिश्ते नहीं दे पाते। चौथा सच, जो लोग ज्यादा समय घर पर बिताते हैं वे अपनी पसंदीदा चीजों के प्रति गहरी वफादारी दिखाते हैं। चाहे कोई पुरानी फिल्म दोबारा देखनी हो, नई रेसिपी बनानी हो या कुछ क्रिएट करना हो, वे आदत की वजह से नहीं बल्कि प्यार की वजह से बार बार अपनी पसंद की चीजों की तरफ लौटते हैं। वे ट्रेंड के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने जुनून को जीते हैं। ये वफादारी उनके रिश्तों में भी दिखती है। वे ढेर सारे हल्के रिश्तों की बजाय कुछ गहरे, लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को चुनते हैं। एक स्टडी के मुताबिक कम लेकिन गहरे रिश्ते लंबे समय तक खुशी देते हैं। ये लोग जिंदगी से पीछे नहीं हट रहे बल्कि इसे सोच समझकर चुन रहे हैं। उनके लिए घर सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान, जुनून और गहराई का ठिकाना है। पांचवा सच, वे रिमोट वर्क में बहुत अच्छा करते हैं। पिछले कुछ सालों में रिमोट वर्क ने एक जरूरी बात साबित की। प्रोडक्टिविटी और ऑफिस में बैठना एक नहीं है। कई लोगों के लिए घर से काम करना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। इससे उन्हें अपनी रफ्तार से चलने, डिस्ट्रैक्शंस कम करने और जरूरी चीजों के लिए एनर्जी बचाने का मौका मिला। फिर भी कुछ पुराने सोच वाले लोग जैसे बॉस जो ऑफिस में दिखने को कमिटमेंट समझते हैं या फैमिली मेंबर्स जो सोचते हैं कि घर पर मतलब फ्री है, बीच में आ जाते हैं। हकीकत में जो लोग रिमोट सेटिंग में अच्छा करते हैं उनके पास ज्यादा सेल्फ रेगुलेशन और बाउंड्री मैनेजमेंट होता है। एक रिसर्च के मुताबिक रिमोट वर्कर्स 13% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होती है। घर से काम करना मेहनत से बचना नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बेहतर काम करना है। छठा सच, जो लोग घर पर रहना पसंद करते हैं उनकी अंदर की जिंदगी बहुत ताकतवर होती है। उनका अकेलापन खाली नहीं होता, ये विचारों, सवालों, यादों और समझ से भरा होता है। वे जर्नल लिखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं, सुनते हैं, ना इसलिए कि वे बोर हैं बल्कि इसलिए कि वे अपने आप में जिंदा हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी हेल्गो ने लिखा है कि अकेलापन एनर्जी की कमी नहीं बल्कि खुद की मौजूदगी है। शांत कमरों और पर्सनल रिचुअल्स में उन्हें हील करने, बदलने और सपने देखने की जगह मिलती है। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अक्सर बहुत ऊंची होती है, उनके विचार गहरे होते हैं और उनकी पर्सनल ग्रोथ बहुत सेल्फ डायरेक्टेड होती है। ये लोग दुनिया से पीछे नहीं हटते, वे दुनिया को अपने अंदर ले जाते हैं। तो दोस्तों, घर पर रहना कमजोरी, डर या किसी से कट जाने की निशानी नहीं है। ये खुद को जानने का एक सोचा समझा तरीका है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो दबाव की बजाय शांति को, शोर की बजाय गहराई को
और दूसरों की खुशी की बजाय अपने बैलेंस को अहमियत देती है। अगर आपको कभी लगा कि अकेले रहना पसंद करना आपको अलग बनाता है, तो ये जान लीजिए, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस अपने दिमाग और दिल की ज़रूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर कभी ऐसा लगे कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन किससे बात करें, समझ नहीं आता, तो मैं यहाँ हूँ। मैं लोगों के साथ पर्सनली काम करता हूँ। उनकी अपनी बात सुनकर, उनके अपने जवाब ढूँढने में मदद करता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, तो इस मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स से ज़रूर जुड़िए। कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन-सा सच आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करता है।